Assalamualaikum dear students, welcome to our YouTube channel CD Engineering Academy. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to receive latest updates about the engineering related videos. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम एनालिसिस ऑफ कर्व बीम का जो टॉपिक है उस पर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम हमारे साथ 1340 पेज 488 सही है। क्वेश्चन है शार्पली कर्व बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 10 mm thick by 50 mm deep। if the radius of curvature r is 60 mm, compute the stress in terms of bending moment at point 20 mm from the outer surface। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन में हम स्ट्रेस फाइंड करेंगे। सही है। आउटर सरफेस से 20 mm बॉटम की तरफ हम स्ट्रेस फाइबर उस पर हम स्ट्रेस फाइंड करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने ये वो वीडियो नहीं देखी होगी जो एनालिसिस ऑफ कर्व बीम के मैंने जिसमें फार्मूले को डिस्कस किया है, सही है, तो फिर आपको इसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से फार्मूले से होगा, फार्मूले में कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। सही है। वो वीडियो आप लोग देख लो तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें ई क्या है, वी क्या है, वाई क्या है। सही है। न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट क्या है। सही है। तो आप लोग को पता चल जाए इंटीग्रल ऑफ डी ए बाय वी कौन से स्टेप के लिए क्या होता है। सही है। तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में हमारे साथ जो डेटा है वो मैंने आप लोगों के लिए इस पेज पर लिख लिया है, ड्रा किया है। रेक्टेंगुलर सेक्शन मैंने ड्रा किया है, इसकी थिकनेस 10 mm, डेप्थ जो है वो हमारे साथ 50 है। तो इसका सेंट्राइड 50/2 यानी बॉटम से 25 पे होगा। हमारे साथ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर पॉइंट से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारे साथ सेंट्राइडल एक्सिस तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो हमारे साथ 60 mm गिवन है। सही है। 60 mm गिवन है। और हमारे साथ यहाँ पर इंटीरियर तक जो पॉइंट है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारे साथ जो इंटीरियर तक डिस्टेंस है वो भी 1 है, एक्सटीरियर तक डिस्टेंस भी 2 है और स्ट्रेस फाइबर तक डिस्टेंस भी है। ये स्ट्रेस फाइबर कहाँ पे लोकेटेड, ये हमारे साथ टॉप से 20 पे लोकेटेड है। सही है। और सेंट्राइडल एक्सिस हमारे साथ इस बॉटम से 25 पे, तो पूरा 50 है, यहाँ से 25 हो जाएगा, ऊपर से 20 हो जाएगा। यानी सेंट्राइडल एक्सिस और स्ट्रेस फाइबर के बीच में जो डिस्टेंस है जिसको हमने वाई स्टार का नाम दिया हुआ था वो हमारे पास 5 है। और इस न्यूट्रल एक्सिस से स्ट्रेस फाइबर तक जो डिस्टेंस है वाई वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें न्यूट्रल एक्सिस का पता नहीं है। कर्व बीम में तो न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है ना डाउनवर्ड की तरफ, ये हमें पता नहीं है, वो हम फाइंड करेंगे। सही है। और उसके बाद हम इस तरह है ना कि हमारे साथ थिकनेस 10 mm है और डेप्थ जो है इसका 50 mm है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये V1 के लिए हमने पिछले वीडियो में कहा था कि V1 इज इक्वल टू R माइनस h/2 और V2 इज इक्वल टू R प्लस h/2। सही है। तो R भी हमारे साथ है, h/2 भी हमारे साथ है। 60 माइनस 50/2 35 आ जाएगा और 60 प्लस 50/2 जो कि 25 आता है। 60 प्लस 25 85 mm हो जाएगा। और हमारे साथ ये V क्या होता है, V हमारे साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेस फाइबर तक का जो डिस्टेंस होता है। सही है। तो वो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये 65 है। देखो V1 हमारे साथ 35 है। सही है। 35 है ना, और इसके बॉटम से सेंट्राइड तक का डिस्टेंस 25 है, तो 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा और उसमें ये 5 ऐड करो 65 आ जाएगा। सही है। तो अभी हमारे साथ 65 आ जाएगा। इसका एरिया 10 × 50 500 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे साथ यहाँ पर गिवन डेटा तो हमारे साथ आ गया। अब रिक्वायर्ड डेटा में हमारे साथ क्या मांग रहा है, स्ट्रेस इन टर्म ऑफ बेंडिंग मोमेंट, यानी स्ट्रेस का जो फार्मूला है, ये स्ट्रेस का जो फार्मूला है इसमें आप मोमेंट की वैल्यू मत डालो, इसमें सिर्फ एम आ जाएगा। सही। इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट इसको फाइंड करो। क्वेश्चन हमारे साथ ये है कि इसको इन टर्म्स ऑफ एम फाइंड करो, बाकी वैल्यूज आप में डालो, इसमें गिवन वैल्यू जो है वो भी आ जाएंगे। और ये फार्मूला जो है इसमें बाकी वैल्यूज आप लोग पुट कर लो, इन टर्म्स ऑफ एम आप लोग स्ट्रेस की वैल्यू निकालो। सही है। तो हमारे साथ मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया कि हमारे साथ जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द स्ट्रेस फार्मूला है उसको हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, जो कि इन टर्म्स ऑफ वी है। सही है। वी इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारे साथ ये स्ट्रेस फाइबर तक का डिस्टेंस होता है। सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले हमारे साथ एम
इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस इन टर्म ऑफ एम आ जाएगा, एरिया वी गिवन है, वी भी है, आर भी है, लेकिन हमारे साथ जो अननोन है वो ई नहीं है, यानी न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्राइडल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है ई, या जिसको हम शिफ्ट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं, ई हमारे पास यहाँ पर सेंट्राइड और न्यूट्रल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है। और न्यूट्रल एक्सिस याद रखो कर्व बीम के केस में हमेशा डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, सही है। और यहाँ पर हमारे साथ ये ई जो है ये बराबर होता है आर माइनस ए डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ डी ए बाई वी। ये मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो हम कर्व बीम के डिराइवेशन करते हैं यहाँ पर हमारे साथ ई की वैल्यू, ये फार्मूला उसके है, सही है, आर माइनस ए डिवाइड बाई इंटीग्रल ऑफ डी ए डिवाइड बाई वी। अब इंटीग्रल ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई वी हमारे साथ मुख्तलिफ शेप के लिए मुख्तलिफ होता है। हमारे साथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के केस में जब हम इसके फॉर्मूलेशन करते हैं वो हमारे साथ इंटीग्रल ऑफ डी ए डिवाइड बाई वी जो है वो हमारे साथ बराबर होता है बी एल एन ऑफ वी टू डिवाइडेड बाई वी वन। तो यहाँ पर हमारे साथ बी किया है वो 10 है, सही है, इसकी जो थिकनेस है वो 10 है, वी टू जो है वो हमारे साथ 35 है, सही है, सॉरी वी वन जो है वो 35 है, वी टू 85 है। तो यहाँ पर इसमें वैल्यूज पुट करो 85 बाई 35, 10 एल एन ऑफ 85 डिवाइड बाई 35। तो आपके साथ ये वो जो है ना इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ डी ए डिवाइड बाई वी, वो कितनी 8.873 mm। ये वैल्यूज आप लोग चेक करो, अगर इसमें कोई मसला हो तो आप कमेंट में कह सकते हो कि ये आपने ठीक नहीं निकाले, सही है। तो हमारे साथ जब ये टर्म आ जाए तो ये टर्म इसकी वैल्यू 8.873 वैल्यू यहाँ पर पुट करो, आर आपके साथ 60 है, एरिया आपके साथ 500 है, तो आपके साथ ई आ जाएगा, ई इस फार्मूले में पुट करो, वी की वैल्यू भी आपके साथ है जो कि 65 है, एरिया भी है, तो आपके साथ स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ मोमेंट आ जाएगा। और दूसरी बात ये जो आपके साथ ये हम न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट फाइंड कर लेते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ जो न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करते हैं, शिफ्ट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारे साथ आर माइनस ए इंटीग्रल ऑफ डी ए डिवाइड बाई वी के बराबर होता है। और ये जो है ये बी एल एन वी टू बाई वी वन, इसके लिए हमने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में हमने इसके लिए वैल्यू निकाली जो कि 8.873 है, आर की वैल्यू 60 है, ए की वैल्यू 500 है, इसके लिए ई की वैल्यू आ जाएगी 3.65 mm जो कि न्यूट्रल एक्सिस का शिफ्ट है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे साथ यहाँ पर ये जो न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्राइडल एक्सिस के बीच में जो शिफ्ट है ना वो हमारे साथ क्या आ रहा है 3.65 आ रहा है, सही है। ये ई जो है ना वो 3.65 आ रहा है। तो इस न्यूट्रल एक्सिस से इस स्ट्रेस फाइबर तक का डिस्टेंस क्या होगा, जो हम ई के साथ 5 ऐड करेंगे, यानी 3.65 के साथ जब हम वाई स्टार यानी 5 ऐड करते तो हमारे साथ वाई आ जाएगा जो कि न्यूट्रल एक्सिस से ये स्ट्रेस फाइबर तक का डिस्टेंस होता है। अब हमारे साथ स्ट्रेस का ये फार्मूला है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई ए ई वी माइनस आर माइनस ई डिवाइड बाई वी। यहाँ पर वी 65 पुट कर लो, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है, ई 3.65 है जो कि न्यूट्रल एक्सिस का शिफ्ट है, एरिया पुट करो, यहाँ पर ई आ जाएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करो तो स्ट्रेस होता है वो इन टर्म्स ऑफ एम आ जाएगा, सही है। हमारे साथ जब हम ये कैलकुलेट करते हैं हमारे साथ कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आ जाएगी 7.29218 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। और हमारे साथ अगर यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट ये एम जो है ये अगर न्यूटन मिलीमीटर में हो ना तो हमारे साथ ये स्ट्रेस मेगा पास्कल में आ जाएगा, इसका यूनिट एम्पियर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, सही है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।